हेमाराम जी ने अपने स्वर्गीय पुत्र के नाम पर जो छात्रावास बनाया है वो अपने आप में एक मिसाल है कैसे एक निस्वार्थ भाव से एक जनप्रतिनिधि खुद के पैसे से आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने का जो एक संकल्प उनका है, उनके पूरे परिवार ने किया है और उसका उद्घाटन आज हम लोगों ने किया उनकी याद में। और एक अच्छी जनसभा उन्होंने करी तो क्षेत्र के लोगों का, इलाके के लोगों का, ज़िले भर के लोगों का उनसे बहुत एक भावनात्मक जुड़ाव है। और जिस प्रकार आज जनसभा में लोगों के जो भाव प्रकट हुए, जो उनकी बातें सामने आई, उसे देखकर लगता है कि हेमाराम जी का और इस पूरे मारवाड़ का जो एक संबंध है वो अटूट है और बहुत लंबे समय तक वो इस इलाके की सेवा करते रहे। मैंने तो कहा भाई देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ रेगिस्तान के इलाके थे, जहाँ पर खनिज और तेल निकलने के बाद पूरा कायापलट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और इस ज़िले के जो नौजवानों को प्राथमिकता मिले रोज़गार में, ये हम सब चाहते हैं। यहाँ के लोग शिक्षित हों और जो अपार संभावनाएं हैं उस पर आगे बढ़कर उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को अब मिले। जो लड़के लड़कियाँ आज 18, 19, 20, 21 साल के हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोज़गार के अवसर प्राप्त हों। और मैंने बार बार कहा कि जो इशू है समाज में करप्शन का, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर एकजुटता से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि ये दीमक की तरह पूरे समाज और देश प्रदेश को खा रहा है। जो अलग जगह है और यहाँ आपने काफ़ी बातचीत भी की, क्या लगा सर? देखिए, सरकार के साथ साथ जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो अलग अलग समाज के 3600 बिरादरी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो लोग कैसे शिक्षा को गांव तक, ढाणी तक लेकर जा रहे हैं और जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक ही वरदान है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि किसानी और पढ़ाई ये दो साधन हैं कमाई के। जो किसान है वो मेहनत करके कमाता है और जो उनके बच्चे पढ़ लिख लेते हैं वो पदों पर बैठते हैं, फिर अच्छे नियम कानून बनते हैं, तभी देश का विकास होता है। तो पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था, वो पूरा जो वातावरण है वो निर्मित करने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और बार बार मैं जोर देता हूँ कि आने वाली जो नई पीढ़ी है उसकी प्रतिभाओं को सही जगह, प्लेटफॉर्म मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जिनको मेडल मिला है वो दिल्ली को धरने पे बैठे हैं। मैंने कहा मेरा दिल दुखता है जब नौजवानों के साथ उत्पीड़न होता है। जो पहलवान धरने पर बैठे थे दिनों तक वो उस पर कार्रवाई सरकार कतरा रही करने में, जब पूरे देश के लोग चाहते हैं, जो हमारे लिए मेडल जीत कर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम रोशन हुआ देश का उनकी वजह से, आज वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सरकार संकोच कर रही है काम करने में। तो ये तो उनकी जिद का प्रतीक है। और नौजवान कहीं पर भी हों, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, उसको अगर दुख होता है तो हम सबको दुख होता है। जब प्रदेश में पर्चे लीक होते हैं या करप्शन के इशू सामने आते हैं या पेपर कैंसिल होते हैं या नौकरियां नहीं लग पाती हैं, तो हम सबको दुख होता है। तो हमको व्यवस्था सुधारने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई कुछ भी कह ले, कर्नाटक में बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। और वहाँ पर भी इशू क्या है? वहाँ पर भी इशू करप्शन का है ना। कर्नाटक में जो भाजपा सरकार है, भाजपा की, उस पर 40% करप्शन कमीशन का आरोप हम लोग लगा रहे हैं और लोग इस बात को यकीन उसका कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ राजस्थान में भी जो भाजपा के शासन में करप्शन हुआ था उसको उजागर करने का समय आ गया है और हम लोगों को पुख्ता उसकी जो हमने खुद अपने मुंह से कमिटमेंट किया है उस पर खरा उतरना पड़ेगा। सर, वहाँ तो सरकार बन रही है, लेकिन यहाँ बता दें कि सर्वे रिपोर्ट के अंदर कुछ विधायक, काफ़ी विधायक मंत्री है, वो चुनाव आने मैंने 1.5 साल से चिट्ठियाँ लिखी थी और उस समय के कार्यकाल में जो घपले आरोप हमने लगाए थे उस पर पुख्ता कार्रवाई के लिए मैंने आग्रह किया था। उसके बाद मैंने एक दिन का अनशन भी किया जयपुर के अंदर 11 अप्रैल को। बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस पर कठोर कार्रवाई करें ताकि लोगों के मन में विश्वास रहे कि हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। और मैंने कभी नहीं कहा कि कोई मिलीभगत है। बेवजह लोग अपनी सफाई दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं मुझे पता नहीं, कभी दूध, कभी नींबू, कभी पानी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ जो सच्चाई सामने आए, जो हमने आरोप लगाए थे उसकी क्योंकि केंद्र सरकार पर भी हमें कम भरोसा है, इसलिए कोई सिटिंग या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इसकी समयबद्ध तरीके से जांच कर तथ्य को सामने लेकर आए। सर, लगता है